क्योंकि बच्चों में इतनी बड़ी मानवता रहती है, वो भी आपस में अगर झगड़ते भी हैं तो 2 मिनट के अंदर में वो भूल जाते हैं। और जिनको समझता है, जो खुद को समझदार समझते हैं, वो लोग एक आधी छोटी सी बात पर इतना झगड़ा बढ़ाते हैं, सालों सालों वो झगड़ा चलता है और सालों सालों आपस में मनमुटाव रहता है। मुझे लगता है कि इन पूरे बच्चों ने हमको आज सच्ची मानवता की शिक्षा दी है। मैं उनको वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए जय हिंद कहता हूँ और मेरी बातों को रखते हुए इन बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि आप बड़े बन के मौलाना जैसा काम करो। जिन अपने बुजुर्गों ने जो आपको शिक्षा दी है, उस शिक्षा से चलते हुए मोहम्मद पैगंबर जी के विचारों को हम अपने जीवन में उतारेंगे। कुरान पढ़ने से फायदा नहीं है, तो कुरान के विचारों को अपने जिंदगी में उतारने से अपनी जिंदगी का भला हो जाएगा, वो तुम सबका भला हो, यही मैं खुदा से प्रार्थना। इस्लाम की स्थापना के लिए, शांति के लिए युद्ध किया, आज वो शांति दिखती नहीं। उसका उदाहरण इनके जन्मदिन पे, इस्लाम के इस मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे आप लोग इस बात का जो है संकल्प करिए कि कैसे जो है हम लोगों में शांति को स्थापित करें। अगर आप पाली साहित्य की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में इंसान को एक इंसान कैसे बनाया जाता है, बुद्ध ने घूम घूम करके शांति की बात कही, एक व्यक्तित्व की बात कही, सुख की बात कही, करुणा की बात कही, सद्भावना की बात कही। उन्हीं आप देखेंगे जितने भी महापुरुष के लिए वो आज मेहनत कर रहे, जद्दोजहद कर रहे, इनके मंच को ये बताना चाहता हूँ कि 786 जो है कार्यकर्ता है और वो हर उर्स में भी इसी तरीके से वो काम करते हैं, जैसा कि जश्न मिलादुन्नबी में वो काम कर रहे। बच्चों को कैसा आगे लेके जाना, उसकी हौसला अफजाई किस तरीके से करना, वो काम कौम में जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग है उसको किस तरीके से एकता और उसको आगे बढ़ाना और उनको हौसला अफजाई करना, उनके एजुकेशन से ताल्लुक़ की बात हो या कंप्यूटर क्लासेस की बात हो या फिर मदरसे की बात हो या दीनी माहौल की बात हो, इस तरीके से आज भी हमारा ट्रस्ट भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है और सभी धर्म गुरु जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर इरशाद भाई को ताजाबाद ट्रस्ट की जानिब से अगर कोई जगह या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ बनाने की अगर कोई बात है तो हमारे ताजाबाद ट्रस्ट के अंदर में बिला झिझक वो इस काम के लिए ताजाबाद ट्रस्ट हमेशा संकल्प लेगा और उनके लिए आगे इसी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। और ट्रस्ट की जानिब से मैं सभी लोगों को, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं और इतना ही कहते हुए आपका भी कीमती समय है, इसलिए मैं 2 शब्द खत्म करता हूं। समय में ये इन ट्रस्टों ने जो काम रेलवे स्टेशन के ऊपर किया, जो काम रोड के ऊपर किया, उसके द्वारा जो सेवा मैंने देखी, मुझे लगा कि ये सच्चा अल्लाह का बंदा है, ये सच्चे मुस्लिम भाई है जिन्होंने जात नहीं देखी, जिन्होंने धर्म नहीं देखा, बल्कि जो लोग तरसते हुए रोड से आ रहे थे उनकी वो सेवा कर रहे थे, दौड़ दौड़ कर पानी दे रहे थे। मैंने कई दोस्त लोगों से मैंने ये बात कही कि जब भी मैं जाऊंगा और मैं यदि मुस्लिम एरिया में हूँ तो मैं ज़रूर इस बात को मैं जोर से बोलूँगा कि देश प्रेम का ठेका किसी व्यक्ति ने नहीं लेके रखा है। देश प्रेम हर एक के धर्म में होता है, हर एक के घर में होता है। और मैं बोलता हूँ और मैं फख्र के साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि मुस्लिम भाई इस देश के सच्चे प्रेमी हैं। उन्होंने देश की सेवा की है और उस सेवा को हमने अप्रिशिएट करना है, हमने स्वीकार करना है। परसों के दिन मैं जाफरनगर में था और वहाँ की कमेटी ने चोपड़े लॉन के अंदर में ब्लड डोनेशन कैंप रखा था और मैं देख रहा था लोग आते जा रहे थे और नागपुर शहर में 5 जगह 2000 बॉटल ब्लड जमा करना और
वो मरीजों को देना जिसका नाम पता नहीं, जिसका काम पता नहीं, जिसका धर्म पता नहीं। इससे और क्या चाहिए हमें प्रेम साबित करने के लिए। मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वहाँ के डॉक्टर जो ख्वाजा जी है उनको मैंने कहा कि मेरे तरफ से और कुछ कर सकते हैं तो बताइए। उन्होंने कहा ये हमारा काम है, आप केवल आइए और हमारे साथ में खड़े हो जाइए। मैं जब बच्चों को तरफ देख रहा था, इतना प्यार आपने बच्चों को दिया है। मैं जिनके अंदर से राग द्वेष मोह इस तरह का तृष्णा समाप्त होकर मैत्री का जीवन जी रहे, मैं राग द्वेष मोह उस वहाँ से दूर होने का मार्ग दिखाता है, उस मार्ग को नमन करता हूँ। उस मार्ग से चलने से मेरा जीवन मंगलमय हो। मैं उस संघ को नमन करता हूँ जो राग द्वेष मोह तृष्णा से दूर है, उस संघ को नमन करता हूँ। आज यहाँ हमारे भाषण के पहले जो सामने बैठी बच्ची लोगों ने एक तो सुर भी दिया और दूसरा ज्ञान भी दिया। हमारी बात जब चल रही थी कि भी इन्होंने जो सुर दिया, इन्होंने जो ज्ञान दिया, उसके सामने हम बोले तो क्या बोले। परंतु आप जब स्कूल में जाते हैं तो बहुत जल्द ही अपने रास्ते का डिसीजन लेते हैं। 7वीं 8वीं में साइंस ले, आर्ट ले या और कुछ ले। उसी तरह आज आप अपने जीवन में एक जीवन को सिलेक्ट करेंगे। उस सिलेक्ट करने का मैं मार्ग आपने दूध यहाँ सब लोगों को बांटा। मैं उस दूध में थोड़ी सी शक्कर डालने की कोशिश करूँगा। आज हमने मोल्ला जी के घर में यहाँ जितने भी बैठे हैं हम सब लोगों ने एक जगह बैठकर खाना खाया। आसमान जो छत है उसके नीचे बैठकर, जो मिट्टी है उसके ऊपर बैठकर हमने सब एक साथ में खाना खाए। आसमान कभी आदमी को ये नहीं बोलता है, मिट्टी को ये नहीं बोलता है कि मैं ऊंच हूँ। जमीन कभी आसमान के सामने झुकती नहीं कि मैं नीच हूँ। ये निसर्ग का नियम है। आसमान अपने जगह में सही है, जमीन अपने जगह में सही है, और उसी आसमान और जमीन का आसरा लेकर निसर्ग ने दिया हुआ चावल गेहूँ जो भी कुछ भोजन में था वो हमने सब मिलकर ग्रहण किया। इसके लिए कोई किसी का भेदभाव नहीं था। आज दुनिया